हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिज संसाधनों में प्रचुरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 में खनिजों का उत्पादन 1798.30 करोड़ रुपए हुआ था। यह अनंतिम आंकड़ा है। वहीं 2018-19 में 2476.78 करोड़ रुपए था, जो कि 27.4% कम है। 2019-20 का 27.4% कम है 2018-19 की तुलना में। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज अधिनियम और नीतियाँ। इसके पहले मध्य प्रदेश का खनिज विकास निगम, जिसकी स्थापना जनवरी 1962 में की गई थी। इसका उद्देश्य था खनिज पदार्थों का उत्खनन, संवर्धन एवं अयस्क धातुओं में परिवर्तन करना। मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम आया 1996 में। वहीं मध्य प्रदेश खनिज नीति भारत सरकार खनिज अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति 1995 में घोषित की गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति 2010 7 सितंबर 2010 को लागू की गई। हमने देखा मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना जनवरी 1962 को की गई। मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996, प्रथम खनिज नीति 1995 और वर्तमान में जो नई खनिज नीति है जो अभी लागू है वह 7 सितंबर 2010 को लागू की गई थी। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिजों में स्थान। प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का हीरा, मैंगनीज और तांबा उत्पादन में। वहीं द्वितीय स्थान है चूना पत्थर और रॉक फास्फेट में। वहीं चतुर्थ स्थान है कोयला उत्पादन में। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख उत्पादक खनिज क्षेत्र हैं। पहले देखते हैं पन्ना ग्रेनाइट, डायोस्पर, फायरोफिलाइट आदि के लिए प्रमुख खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा है सतना में गेरू, टंगस्टन आगरकला, होशंगाबाद, बैतूल में। सबसे पहले है हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश अपना एकाधिकार रखता है। मध्य प्रदेश में देश का अधिकांश हीरा पाया जाता है। यह बिजावर सीरीज में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें हैं मझगवा, हिनोता और रामखेरिया किलकिला नदी के तट पर है। यह तीनों पन्ना की प्रमुख खदानें हैं। अंगोर छतरपुर की खदान है। इसमें प्रमुख किस्में हैं अंगूर खदान में मुगलपीठ, ओरलोक और महान। ये 3 प्रमुख किस्में पाई जाती हैं हीरा की अंगूर खदान से। हीरा उत्पादन का कार्य मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है। छतरपुर के बंदेर में खनन कार्य रियो टिंटो कंपनी द्वारा किया जाता है। यह एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। मध्य प्रदेश में हीरे की प्राप्ति पन्ना में किम्बरलाइट पाइप से, हिनोता खान में किम्बरलाइट पाइप से, उथली खदान है यहाँ पर। रामखरिया नदी निक्षेपण, कौन सी नदी? किलकिला नदी के नदी निक्षेपण में प्राप्त होता है। मझगवा में ब्रेसिया और किम्बरलाइट खोल से हीरा प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले में स्थित मझगवा खदान देश में हीरे की सबसे बड़ी खदान है। मझगवा। नेक्स्ट है मैग्नीज अयस्क है, ब्रोनाइट और साइलोमेलिन। इसकी प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु, इस्पात, कीटनाशक, शुष्क बैटरी, रासायनिक उद्योग, टाइल्स आदि बनाने में किया जाता है।
एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान बालाघाट की भरवेली खदान है। भंडारण और उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और जबलपुर। 2015 से 17 में मैंगनीज अयस्क के भंडार 57.71 मिलियन टन भंडारित इसकी भंडारण क्षमता है 57.71 मिलियन टन। नेक्स्ट है तांबे की प्राप्ति धार क्षेत्र में बालाघाट, छिंदवाड़ा शैल समूह की शिस्ट फाइलाइट शैल से प्राप्त किया जाता है। बालाघाट और छिंदवाड़ा में बालाघाट में मलाज खंड तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलाज खंड को तांबा नगरी भी कहा जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाज खंड की खदानों से खनन कर रही है। 1972 से यहाँ पर खनन कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट। इसका उपयोग फास्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। रॉक फास्फेट उत्पादन मध्य प्रदेश का भंडारण में तीसरा और उत्पादन में दूसरा स्थान है। इसका अग्रणी जिले हैं छतरपुर, झाबुआ और सागर। रॉक फास्फेट कहाँ से प्राप्त होता है? छतरपुर, झाबुआ और सागर से। 2014 में खरगोन जिले में नए भंडार प्राप्त किए गए हैं रॉक फास्फेट के। अगला है चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इसकी प्राप्ति अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। यह इसका प्रमुख क्षेत्र है सतना, कटनी, दमोह, रीवा, धार, जबलपुर। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसका उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात, उर्वरक, चीनी, कागज, रसायन आदि उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वही हमने देखा था मलाज खंड को तांबा नगरी के नाम से, और वही कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। चूना उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है लौह अयस्क। इसकी प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। यह भारत में 4 प्रकार का लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। इसका प्रमुख क्षेत्र है लौह अयस्क मध्य प्रदेश में विजय राघवगढ़, जबलपुर और मंडला से प्राप्त किया जाता है। जबलपुर में जावली, कनवास और प्रतापपुर क्षेत्र प्रमुख रूप से अग्रणी है। मध्य प्रदेश का स्थान उत्पादन में 6वां है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट के फेल्सपार नामक खनिज से होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने, तापसह उद्योग, उर्वरक, वस्त्र, कागज, पेंट, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशकों तथा सीमेंट आदि उद्योगों में किया जाता है। मुख्य रूप से चीनी के बर्तन बनाने में, आप देख सकते हैं चीनी के बर्तन बनाने में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ प्रमुख क्षेत्र है रीवा का कटोली क्षेत्र और जबलपुर में लम्हेटा से और रीवा में कटोली से चीनी मिट्टी प्राप्त की जाती है। वही बर्तन बनाने के कारखाने हैं। ग्वालियर इसके लिए प्रमुख है। ग्वालियर, इसके अतिरिक्त झाबुआ, जबलपुर और रीवा में भी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। सेरेमिक फैक्ट्री जबलपुर में स्थापित है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसकी प्राप्ति टर्शियरी काल की लेटेराइट शैलों में प्राप्त होता है। यह बॉक्साइट का उत्खनन कार्य 1908 में कटनी से प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त कटनी, शहडोल, सतना आदि उत्पादक जिले हैं बॉक्साइट के। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र, जो कि उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है, वहाँ पर अनूपपुर जिले से बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादन में 5वां स्थान है। 2017-18 में नवीन सर्वेक्षित खनिज भंडार डिंडोरी में यहाँ पर 0.18 मिलियन टन बॉक्साइट प्राप्त किया गया है डिंडोरी में। 2020-21 में बॉक्साइट उत्पादन
3.80 लाख टन रहा है। नेक्स्ट है संगमरमर। इसकी प्राप्ति आर्कियन युग के शैलों में प्राप्त होता है। यह सफ़ेद संगमरमर की प्राप्ति हमारे यहाँ भेड़ा घाट में, धब्बेदार संगमरमर ग्वालियर से, हरा संगमरमर सिवनी क्षेत्र से, वही रंगीन संगमरमर बैतूल तथा छिंदवाड़ा से प्राप्त किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का संगमरमर उत्पादन में प्रथम स्थान है। सोना मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सीधी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कटनी, शहडोल, बालाघाट आदि स्थानों पर भी सोना प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। इसका निर्माण मैग्नीशियम सिलिका एवं जल के मिश्रण से होता है। इसकी प्राप्ति आग्नेय चट्टानों की शैलों में तथा डोलामाइट एवं चूना पत्थरों के साथ इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं झाबुआ, बालाघाट, सीधी, सीहोर और होशंगाबाद। नेक्स्ट है स्लेट। स्लेट मुख्य रूप से मंदसौर जिलों में प्राप्त होती है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसके कारण एक डिसीज़ होती है लंग डिसीज, जिसे बोला जाता है सिलोकोसिस। मध्य प्रदेश में के मंदसौर जिले में स्लेट जिस स्थान से प्राप्त होती है वहाँ पर एक लंग डिसीज प्रमुख रूप से देखी गई है, वहाँ पर है सिलिकोसिस, इसका मुख्य नाम है। गेरू। मध्य प्रदेश का गेरू उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसका उत्पादन बेहट खदान सतना में स्थित है। वहीं जोली, जलवारा, गोगरा, जबलपुर से, पन्ना, ग्वालियर, बैतूल आदि स्थानों से गेरू प्राप्त किया जाता है। उत्पादन में छत्तीसगढ़ का एकाधिकार है। मध्य प्रदेश में बैतूल में गेरू का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट का संचयन 11.6 करोड़ टन है। मध्य प्रदेश का इस स्थान उत्पादन में चौथा और भंडारण में प्रथम है डोलोमाइट में। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं झाबुआ, नर्मदागार, जिसमें जबलपुर, कटनी, मुंडावरा क्षेत्र प्रमुख है। इसकी आपूर्ति झाबुआ डोलोमाइट झाबुआ से भिलाई एवं कटनी सीमेंट संयंत्र को, वहीं जबलपुर एवं मंडला से टाइल्स उत्पादक कंपनियों को आपूर्ति की जाती है डोलोमाइट की। नेक्स्ट है कोयला। कोयले की प्राप्ति गोंडवाना काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। 98% तो गोंडवाना काल की चट्टानों से और शेष टर्शियरी काल की चट्टानों से प्राप्त किया जा सकता है। 2020-21 में कोयला उत्पादन से 2000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया था। कुल कोयला उत्पादन 239 मिलियन टन, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6.88% की वृद्धि देखी गई है, अर्थात इस वर्ष कोयले का उत्पादन अधिक किया गया। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में चौथा स्थान, वही भंडारण में 5वां स्थान है। आइए देखते हैं कोयला के प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में। इसे हम 2 रूप में बांटकर देख सकते हैं। फर्स्ट है पूर्वी कोयला क्षेत्र और सेकेंड है दक्षिणी कोयला क्षेत्र। पूर्वी कोयला क्षेत्र में 4 क्षेत्र प्रमुख है। पहला है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, दूसरा है सिंगरौली कोयला क्षेत्र, तीसरा है कोरार कोयला क्षेत्र और चौथा है उमरिया कोयला क्षेत्र। वहीं दक्षिणी कोयला क्षेत्र में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। शाहपुर तवा क्षेत्र, पेंच घाटी क्षेत्र, मोहपानी कोयला क्षेत्र और कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र। आइए इसे हम विस्तार से देखते हैं। पूर्वी कोयला क्षेत्र में हमने देखा सोहागपुर कोयला क्षेत्र। यह सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो कि शहडोल जिले में प्राप्त होता है, शहडोल जिले में स्थित है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। सिंगरौली में विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत पाई जाती है, यह है 136 मीटर। नेक्स्ट है कोयला क्षेत्र कोरार कोयला क्षेत्र। यह उमरिया के निकट जोहिला नदी घाटी में प्राप्त होता है। यह 39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है उमरिया कोयला क्षेत्र, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र देखा हमने सोहागपुर और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है उमरिया। यह सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया आदि जिलों में विस्तारित है। हमने यह पूर्वी कोयला क्षेत्र कंप्लीट कर लिया है।
आइए अब देखते हैं दक्षिणी कोयला क्षेत्र। दक्षिणी कोयला क्षेत्र में फर्स्ट है शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र। यह सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। बैतूल और होशंगाबाद जिलों के मध्य में स्थित है। इसकी प्रमुख खदानें हैं पाथरखेड़ा, दुलहरा, मदनीपुर और तांदसी। नेक्स्ट है पेंच घाटी क्षेत्र। होशंगाबाद में चांदमेटा के निकट परासिया तथा पेंच तक विस्तृत है। इसकी प्रमुख खदान है बलकोही। शाहपुर तवा क्षेत्र में खदान थी पाथरखेड़ा, प्रमुख खदान है इसमें। वहीं पेंच घाटी क्षेत्र में बलकोही। थर्ड है मोहपानी कोयला क्षेत्र। इसमें साधारण प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। वहीं फोर्थ है कान्हन घाटी क्षेत्र। नीमखेरा, हिंगन देवी, दमुआ, जमाई, दातला यह प्रमुख क्षेत्र हैं कान्हन घाटी क्षेत्र के। इसमें हम इस तालिका में हम देख सकते हैं विगत वर्षों में जो खनिजों का उत्पादन कितना कितना रहा है। कोयले का उत्पादन 2019-20 में, वहीं ताम्र अयस्क का उत्पादन 25.44 लाख टन, आयरन और में 25.07, मैंगनीज अयस्क 9.80, रॉक फास्फेट 1 लाख टन, हीरा केरेट में 28,815.75 लाख टन उत्पादन रहा 2019-20 में, और चूना पत्थर का 416.99। 2019-20 में 2018-19 से तुलना की जाए तो कोयला, ताम्र अयस्क, मैंगनीज अयस्क, रॉक फास्फेट के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वहीं बॉक्साइट, हीरा, आयरन और चूना पत्थर के उत्पादन में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में कमी हुई है। ये था हमारा खनिज संसाधन। थैंक यू।